Hello student, today we are going to start periodic classification of elements. Periodic classification of elements. See, सबसे पहले क्वेश्चंस तो ये आता है कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की जरूरत क्यों पड़ी. क्या लगता है तुम लोगों को कि क्लासिफिकेशन की क्यों जरूरत पड़ी? एक्चुअली अभी हमारे अर्थ क्रस्ट में 115 एलिमेंट्स आर नोन और इनकी प्रॉपर स्टडी के लिए हमें उसको क्लासिफाई करने की जरूरत पड़ गई ताकि हम उसको प्रॉपरली उसकी केमिकल प्रॉपर्टी को सेपरेट कर सके, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी को अंडरस्टैंड कर सके. इस क्लासिफिकेशन में बहुत सारे साइंटिस्ट ने अटेम्प्ट किया है, जिसमें कुछ साइंटिस्ट का जो अटेम्प्ट है वो बेसिकली हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला क्लासिफिकेशन इट्स गिवन बाय द डॉबनियर. सो Daubernier's Triod's law. This is the first classification. This is the first classification for the modern periodic table. अब see, according to the Daubnier observed that certain elements having the similar chemical property. और these similar chemical property के लिए उन्होंने तीन एलिमेंट्स का ग्रुप बनाया. And he has seen that कि इनका chemical property सेम है, वो ऑक्सीजन या हाइड्रोजन के साथ सेम तरीके से रिएक्ट करते हैं, उनका बैलेंस ही सेम है. तो इस तरह से उन्होंने ट्रायोड्स लॉ दिया. And Triod's law is based on, that is, Triod's law based on increasing atomic masses of elements. जिसमें उन्होंने फर्स्ट ट्रायोड दिया था एल्कली मेटल का, जैसे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम. लिथियम का नंबर होता है 7, पोटेशियम, लिथियम का मास इज 7, इट्स मास इज 23, इट्स मास इज 39. अब नाउ सी दैट according to the Triod's law he says that कि फर्स्ट एंड थर्ड के एटॉमिक मास का जो अर्थमेटिक मीन है वो सेकेंड वाले एलिमेंट के बराबर आएगा. मींस लिथियम का मास प्लस पोटेशियम का मास का अगर हम अर्थमेटिक मीन लेते हैं, so this will be is equal to 23, यानी this will be is equal to सोडियम के बराबर आएगा. इस बेसिस पे उन्होंने ये फर्स्ट ट्रायोड बनाया, जिसको हम एल्कली मेटल्स के नाम पे जानते हैं. इस ट्रायोड्स की प्रॉपर्टी ये रही कि ऑल are alkali metals. They release hydrogen gas when react with water. Second point, they have +1 valence. They have +1 valence. It means they are monovalent. They are monovalent. इसके accordingly, so the first triod is become lithium, sodium and potassium. Second triod जो बनाया, second triod is, this is calcium, strontium and barium. कैल्शियम, स्ट्रोंसियम एंड बेरियम. कैल्शियम यहां भी दिखता है कि कैल्शियम और बेरियम के जो अर्थमेटिक मीन निकाला जाएगा वो किसके बराबर आएगा? स्ट्रोंसियम के. सो दिस इज 40 एंड दिस इज 137. And SR is 88. So according to that, 40 plus 137 by 2 will be is equal to approximate 88. So इस तरह से आपने देखा कि कैल्शियम और बेरियम के जब एटॉमिक मास का एवरेज लिया जाता है तो वो किसके बराबर आ गया? स्ट्रोंसियम के बराबर आ गया. इनके बारे में भी कहा गया, these metals are all are alkali earth metal. Alkali earth metal.
they have +2 valency, यानी ये क्या है, बाइवैलेंट है, and they also form alkali and release hydrogen gas when dissolve in water. So इस बेसिस पे ये ट्रायोड्स लॉ फॉर्म किए गए. So पहला ट्रायोड लॉ किसका बना है, एल्कली मेटल्स का बना है, और सेकंड ट्रायोड लॉ किसका बना है, दैट इज द एल्कली अर्थ मेटल का बना है. इस तरह से इन्होंने एक और थर्ड ट्रायोड बनाया था जो हेलोजन के बारे में कहा गया. हेलोजन में हमने बताया क्लोरीन, देन ब्रोमीन एंड आयोडीन. सेम क्लोरीन और आयोडीन के अगर मासेस का एवरेज अर्थमेटिक मीन निकाला जाता है तो किसके बराबर आएगा, वो ब्रोमीन के बराबर आएगा. सो इस तरह से ये ट्रायोड लॉ फॉर्म किए गए. लेकिन इसमें भी एक लिमिटेशन थी. नाउ व्हाट इज द लिमिटेशन इज देयर. डॉबनियर ट्रायोड लॉ का लिमिटेशन था कि जैसे ही इनके बाद के एलिमेंट्स खोजे जाने लगे तो उसके लिए ट्रायोड फॉर्म नहीं किया जा सका. So this is only valid for the few elements only. जितने भी known then after elements थे उनके लिए वैलिड नहीं हो सका. इसके बाद जो नेक्स्ट अटेम्प्ट किया गया है क्लासिफिकेशन के लिए वो आया था न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल. न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल इन 1864 न्यूलैंड्स अरेंज एलिमेंट्स इन देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. तो सबसे पहले हम इसमें बात करके हैं दैट इज based on increasing atomic mass of elements. इंक्रीजिंग एटॉमिक मास ऑफ एलिमेंट्स. तो उसके अकॉर्डिंगली न्यूलैंड्स ने अपने जो एलिमेंट्स थे उनको अरेंज किया. अब देखो उनको अरेंज किस तरह से किया. न्यूलैंड ने बताया कि जैसे म्यूजिक में अगर हम बात करते हैं तो सा, देखना है यहाँ, सा, रे, ग, मा, पा, धा, नी एंड सा. आप अगर चेक करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8. तो जिस तरह से न्यूलैंड्स ने बताया कि जैसे म्यूजिक में 8th वर्ड इज अ सिमिलर टू द फर्स्ट वन, सिमिलरली एलिमेंट्स भी एवरी 8th एलिमेंट इज अ सिमिलर टू द फर्स्ट वन. फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन लिया, लिथियम, and here is beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen and fluorine. So fluorine has become the similar to the hydrogen. And sodium, magnesium, aluminium, silicon, phosphorus, sulfur and here is chlorine, potassium and calcium. तो इसके अकॉर्डिंगली ये देखा गया कि जो एवरी 8th एलिमेंट है वो अपने फर्स्ट एलिमेंट का कैसा है, सिमिलर है अपनी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी के बेसिस पे. तो न्यूलैंड ऑक्टेट रूल इज हैपन अकॉर्डिंग टू द म्यूजिक के जो टोन्स आ रही थी, म्यूजिक टोन्स के अकॉर्डिंगली उन्होंने उसको क्लासिफाई किया. लेकिन ये न्यूलैंड्स ऑक्टेट रूल भी एक पर्टिकुलर लिमिट तक ही था, उसके बाद ये फेल हो गया. सो इसकी लिमिटेशन क्या थी, लेट्स सी द लिमिटेशन. लिमिटेशन, सबसे फर्स्ट लिमिटेशन, इट इज वैलिड अप टू 20 एलिमेंट्स ओनली. 20 elements only. And second, Newland assume only 56 elements. तो इस तरह से इसकी ये लिमिटेशन हो गई. लेकिन बाद में हम जानते हैं कि 115 एलिमेंट्स आर नोन, जबकि उन्होंने कितने एज्यूम किए, ओनली 56 एलिमेंट्स ही एज्यूम किए. तो इस बेसिस पर ये रूल जो था वो सिर्फ कैल्शियम तक ही स्टेबल होके रह गया. लेकिन इसके बाद फिर जब फर्दर क्लासिफिकेशन की बारी आई, क्योंकि बहुत सारे एलिमेंट नए नए खोजे जाने लगे, तो फर्दर क्लासिफिकेशन की बारी आई. तो अब जब फर्दर क्लासिफिकेशन में फिर मेंडलीव, ही वॉज द साइंटिस्ट, ही वॉज एक्चुअली द जीनियस पर्सन, और फिर उन्होंने उसको प्रॉपरली अरेंज किया.
तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है वो हम बात करते हैं मेडलीफ पीरियोडिक टेबल की या मेडलीफ क्लासिफिकेशन की। सी मेडलीफ के बारे में अगर हम बात करते हैं तो मेडलीफ ही वॉज अ जीनियस साइंटिस्ट। मेडलीफ ने जो क्लासिफिकेशन किया है दैट इज बेस्ड ऑन द एटॉमिक मासेस। एटॉमिक मासेस के साथ साथ उन्होंने इसको बेस किया है केमिकल प्रॉपर्टी पे भी। अब देखिए ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन बोथ आर हाईली रिएक्टिव एंड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जो एलिमेंट सेम फॉर्मूला प्रोड्यूस कर रहे थे रिएक्शन के बाद, उससे ये पता लगाया गया कि उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी। जैसे सपोज लिथियम ने ऑक्सीजन से रिएक्ट किया, लिथियम ऑक्साइड बन गया। सोडियम ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, सोडियम ऑक्साइड बन गया। और इनके जो जनरल फॉर्मूले आ रहे थे वो सेम आ रहे थे। अब जनरल फॉर्मूला सेम आ रहे थे यानी इनका केमिकल प्रॉपर्टी सेम हो गया। तो इस बेसिस पर मेडलीफ ने फिर उनका केमिकल प्रॉपर्टी और उनके एटॉमिक मास के बेसिस पे पीरियोडिक टेबल डिसाइड की। सो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी मेडलीफ पीरियोडिक टेबल। Mendeleev's periodic table. सी जैसा कि मैंने आपको बताया कि मेडलीफ पीरियोडिक टेबल इंक्रीजिंग एटॉमिक मास पे बेसिस है और साथ ही साथ केमिकल प्रॉपर्टी पे भी बेस है। तो केमिकल प्रॉपर्टी का रीजन मैंने आपको बताया अभी कि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ जब वो रिएक्ट करेंगे तो सेम जनरल फॉर्मूला फॉर्म होगा, और अगर सेम जनरल फॉर्मूला फॉर्म हो गया इसका मीनिंग हो जाएगा कि उसका केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। सो नाउ जब हम बात करते हैं मेडलीफ पीरियोडिक टेबल की तो इसमें सबसे पहले इनका पीरियड लॉ आता है, पीरियोडिक लॉ। पीरियोडिक लॉ क्या बोलता है? पीरियोडिक लॉ, मेडलीफ पीरियोडिक लॉ बोलता है दैट प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट, द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट इज अ periodic function of their atomic masses. So periodic law says that the properties of the element is a periodic function of their atomic masses, और यही basis डाला गया। तो मेडलीफ periodic table is based on the increasing atomic mass। तो हम बात कर सकते हैं कि that periodic table based on increasing atomic masses of the elements। तो जिस तरह से एलिमेंट्स को अरेंज किया गया, किस बेसिस पे अरेंज किया गया? उनके एटॉमिक मासेस पे अरेंज किया गया। मेडलीफ का पीरियोडिक टेबल कैसा था? मेडलीफ के पीरियोडिक टेबल में उन्होंने हॉरिजॉन्टल लाइंस कुछ की हैं और कुछ वर्टिकल लाइंस की हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस या हॉरिजॉन्टल रोज को हम पीरियड के नाम से जानते हैं और जो वर्टिकल रोज हैं उनको हम ग्रुप के नाम से जानते हैं। तो उन्होंने अपनी टेबल में प्रोड्यूस किया दैट हॉरिजॉन्टल 7 periods, horizontal rows and 8 groups, that is vertical rows. So in his periodic table that is 7 periods are there and 8 groups are there, और ये periods थे और ये group में, इसमें सिर्फ 7 जो ग्रुप हैं, 7 ग्रुप में नॉर्मल एलिमेंट्स रखे गए हैं और लास्ट वाले 8th ग्रुप में रखे गए हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स रखे गए हैं। उस समय इनके समय ना इनर्ट गैसेस की खोज नहीं की गई थी, इसलिए इनर्ट गैसेस के लिए सेपरेटली ग्रुप डिसाइडेड नहीं किया गया, लेकिन उन्होंने एक जगह छोड़ रखी थी उसके लिए। बाद में जब इनर्ट गैसेस की डिस्कवरी हो गई तो उसको 0 ग्रुप के नाम से कंसीडर किया गया और 0 ग्रुप में इनर्ट गैसेस को प्लेस कर दिया गया। मेडलीफ क्लासिफिकेशन के बहुत सारे मेरिट्स भी हैं और इनके डीमेरिट्स भी हैं। मेरिट्स का तो इसका ये कहना है कि जैसे ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे उस समय जिन्होंने 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था, जो 63 एलिमेंट्स उस समय खोज लिए गए थे। सो ही क्लासिफाई 63 elements
which were known that time. तो 63 एलिमेंट्स को उन्होंने क्लासिफाई किया था. अब इस बेसिस पे, क्लासिफिकेशन के बेसिस पे उन्होंने प्रिडिक्शन भी किया था कुछ एलिमेंट्स का प्रिडिक्शन कि सपोज हमारे पास प्रॉपर्टी मैच हो रही है लेकिन उस तरह का एलिमेंट्स अभी उस समय खोजा नहीं गया है, तो उन्होंने ये प्रिडिक्ट किया कि अगर फ्यूचर में कभी ये एलिमेंट्स खोजा जाएगा तो इसकी ये प्रॉपर्टी होगी, और उसकी प्लेस भी बता दी उन्होंने कि उसको इस प्लेस पर रखा जाएगा. तो ये उनका मेरिट्स था कि उन्होंने ये बताया, प्रिडिक्ट किया कि कौन सा नया एलिमेंट आगे खोजा जाने वाला है और उसकी प्रॉपर्टी आगे कैसी होने वाली है. लेकिन इन सब मेरिट्स के साथ साथ कुछ डीमेरिट्स भी क्रिएट हुए हैं जो है ना बताने जरूरी हो जाते हैं यहाँ पर. अब अगर हम डीमेरिट्स की बात करते हैं तो डीमेरिट्स में देखिए क्या क्या है. डीमेरिट्स ऑफ that leaves periodic table. अगर फर्स्ट डीमेरिट्स की बात करते हैं हम तो फर्स्ट डीमेरिट्स की बात करते हैं तो डीमेरिट्स में इन्होंने क्या किया है कि कुछ जो आइसोटोप्स की पोजीशन ऑफ isotopes. Position of isotopes is uncertain. कैसे? क्लोरीन है नंबर 17 एंड मास इज 35. दूसरा क्लोरीन है 17 एंड मास इज 37. अब सी हियर, क्लोरीन का मास 35 भी है और क्लोरीन का मास 37 है, तो किस जगह पे आएगा? 35 पे आएगा या 37 पे आएगा? नाउ द क्वेश्चन मार्क्स इज कम. तो इस तरह से ये प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि क्लोरीन की पोजीशन कौन सी होगी, 35 होगी या 37 होगी. तो इस तरह से ये इनका डीमेरिट हो गया. दूसरा डीमेरिट हो गया रॉन्ग अरेंजमेंट ऑफ एटॉमिक मास. रॉन्ग अरेंजमेंट कर दिया कई जगह एटॉमिक मास का. किस तरह से रॉन्ग अरेंजमेंट किया है आप देखिए यहां पर. कोबाल्ट एंड निकल, that is 58.7 and this is 58.4. अगर हम इस बेसिस पे देखें तो निकल को पहले आना चाहिए और कोबाल्ट को बाद में, लेकिन हुआ क्या, उनके अरेंजमेंट में कोबाल्ट पहले आ गया और निकल बाद में आ गया, तो ये गड़बड़ी हो गई. इस तरह से एक और है हमारे पास, आर्गन है और पोटेशियम है. आर्गन इज 40 एंड पोटेशियम इज 39. अब अगर इस बेसिस पे देखें तो आर्गन को 40 को बाद में आना चाहिए एंड पोटेशियम को पहले आना चाहिए, लेकिन हो क्या गया, आर्गन पहले आ गया और पोटेशियम बाद में आ गया. इस तरह से ये रॉन्ग अरेंजमेंट हो गया एटॉमिक मासेस का. ये अरेंजमेंट हालांकि जानबूझ के नहीं किया गया था, उन्होंने प्रॉपर्टीज को भी ध्यान में रखा था, क्योंकि इनके साथ में जो एलिमेंट आ रहे थे उनकी प्रॉपर्टी सेम हो रही थी, इस वजह से ये अरेंजमेंट कर दिया गया, लेकिन एक्चुअली रूल के अगेंस्ट में चला गया था ये. सो इस तरह से ये उनकी कुछ डीमेरिट्स हो गई थी. एंड मेरिट्स के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ कि उन्होंने प्रिडिक्शन किया नए नए एलिमेंट्स के लिए और उनकी प्रॉपर्टी का भी प्रिडिक्शन किया था. वो जो प्रिडिक्ट एलिमेंट्स है उनके बारे में मैं आपको बता देती हूँ कि वो एलिमेंट्स, कुछ एलिमेंट्स जो उन्हें प्रिडिक्ट किए थे वो कौन कौन से प्रिडिक्ट एलिमेंट्स थे. फाइन. मेरिट्स में सी दैट Mendeleev predict few elements and left gap in its periodic table. इसमें एग्जाम्पल में है एका बोरॉन. एका बोरॉन पहले नाम दिया था मेंडलीफ ने और उसके बाद एक्चुअली उसका नाम हो गया था स्कैंडियम. सिंबल इज Sc. सेकेंड था एका एल्यूमिनियम. एका एल्यूमिनियम. एका एल्यूमिनियम इज गैलियम. फिर
एका सिलिकॉन, दैट इज जर्मेनियम, इस तरह से उन्होंने मेरिट्स में मेडली प्रिडिक्ट फ्यू एलिमेंट्स एंड लेफ्ट गैप इन इट्स पीरियोडिक टेबल, और उनके नाम रखे गए थे पहले एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन, जो बाद में उनको डिस्कवर किया गया और नाम रखा गया स्कैंडियम, गैलियम एंड जर्मेनियम। एंड ही प्रेडिक्ट properties also, properties of elements। इनकी प्रॉपर्टीज भी बता दी थी कि स्कैंडियम की प्रॉपर्टी क्या होगी, गैलियम की प्रॉपर्टीज क्या होगी और जर्मेनियम की प्रॉपर्टीज क्या होगी। तो इस तरह से ये चीज को अरेंज किया गया और ये हमारी होती है मेडली पीरियोडिक टेबल। मेडली पीरियोडिक टेबल एक माइलस्टोन था उस समय, क्योंकि उन्होंने 63 एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया था। लेकिन चूंकि इसमें कुछ डीमेरिट्स आ गए थे, इसमें कुछ डीमेरिट्स आ गए थे, जिन डीमेरिट्स की वजह से इसमें अब गुंजाइश की गई थी ताकि इसका प्रॉपर अरेंजमेंट किया जा सके। सो नाउ कम टू द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। That one more demerits is also there, that is called position of hydrogen. Position of hydrogen, that is again uncertain. हाइड्रोजन का पोजीशन क्यों अनसर्टेन हो गया? हाइड्रोजन एल्कली मेटल और एल्कली मेटल्स और हेलोजन दोनों के साथ सिमिलरिटी शो करता था। हाइड्रोजन की आउटर मोस्ट शेल में होता है एक इलेक्ट्रॉन, एल्कली मेटल्स की भी आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन, और हेलोजन को भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए चाहिए एक इलेक्ट्रॉन। तो वो एल्कली मेटल से भी शो करता है सिमिलरिटी और हेलोजन से भी सिमिलरिटी शो करता है, तो अब उसकी पोजीशन क्या रहेगी? सो मेडली उसकी पोजीशन को प्रॉपरली डिस्क्राइब नहीं कर सके, इसलिए वो भी कहां पर आ गई है? डीमेरिट्स में ही आ गई है। नाउ